अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्सनेक्स ब्रोकर के साथ आपने ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है, किस तरह से आपने अपना टीपी सेट करना है और किस तरह से अपना एसएल सेट करना है, ठीक है। और किस तरह से आपने अपने स्टॉप लिमिट और बाय लिमिट और सेल लिमिट लगानी है। चलें, सबसे पहले मैं आप आने एप्लीकेशन पर। ये एक्सनेक्स एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से ये मिल जाएगी। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको ट्रेड पे आना है और ट्रेड पे आके अपने पेयर आपने सेलेक्ट करना है कि किस पेयर पे आपने ट्रेड लगानी है। आपने गोल्ड पे ट्रेड लगानी है तो XAU USD को इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने ट्रेड इस पे लगानी है जी। अगर बाय की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, हमको लग रहा है यहाँ से 3375 पे ऊपर बाय पे जाएगा और हमको लग रहा है 3375 पे सेल पे आएगा। तो फ़र्ज़ करें हम सेल की ट्रेड लगाते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि सेल में आएगा, ठीक है। जब मैं सेल पे आएगा, सेल पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको अब सेम इसी जगह से अगर आपने ट्रेड लगानी है ना, सेम इसी जगह से कि आपको लग रहा है 3375 से मार्केट सेल में आ रही है, तो आप इधर से अपनी अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से अपनी अपनी जो लॉट साइज है वो सिलेक्ट करना है। लॉट साइज सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको सेम, आप बहुत बिजी थे और जल्दी से आपने देखा तो आपको ये वाला एंगल लग रहा है कि यहाँ से ट्रेड बिल्कुल सेल में आएगी। इसको ओपन करना है। ट्रेड तो आपने ले लिया, अब इसके हमने टीपी भी सेट करना है। अब हमने इसका एसएल भी सेट करना है, ठीक है। हमने ट्रेड ली है 3375 से। मुझे लगता है 3375 पे से मार्केट जब 3372 पे आएगी ना, तो मुझे $3 प्रॉफिट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 3375 से मैंने मार्केट को सेल में लेने सेल की ट्रेड ली थी। मुझे लगता है कि 3380 पे मार्केट जाएगी, तो 3380 से ऊपर $1 यानी कि 3380 से तक जा सकती है, ठीक है। तो 3380 से ऊपर नहीं जाएगी, तो मैं 3381 या 3382 या 3383 पे अपना एसएल सेट कर दूंगा। ये आपका मेंटोर आपको बताएगा। वो मेंटोर भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। मेरे चैनल आपने ज्वाइन करने में आपको हर चीज़ बताऊंगा A to Z कि किस तरह से आपने अपना एसएल सेट करना है, किस तरह से आपने अपना टीपी सेट करना है। हमने ट्रेड ये ली थी 3372 पे, हमने अपना एसएल रखा था। अब मैं अपना 3380 पे मैं अपना एसएल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब इधर हमारी ट्रेड का लग गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिमिट के साथ ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। लिमिट के साथ आपने ट्रेड कैसे लगानी है कि आप काम में बिजी होते हैं और आप अपने कहते हैं कि मुझे जोन आपने बना लिया और आप कहते हैं कि जब इस ट्रेड इस जोन पे आएगी ना, तो ऑटोमेटिक जो मेरी ट्रेड है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। उसके लिए अगर आपको लगता है कि अब ट्रेड आपकी सेल में जाने के चांसेस हैं, चलें अब मैं बाय की ट्रेड आपको, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, मैं बाय की ट्रेड लेता हूँ। पहले वाली ट्रेड हमारी $1.22 प्रॉफिट में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिमिट लगाता हूँ बाय की, या आपने बाय की लिमिट को सिलेक्ट करना है। लिमिट लगा दी। अब आपको लगता है कि 3372 से मार्केट जो है ना वो उठेगी और 3372 से मार्केट बाय में जाएगी, ठीक है। 3372 की लिमिट लगा दी और 3372 की लिमिट लगा के हमने इधर जो वॉल्यूम साइज़ है, जो हमने लॉट साइज़ वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 3372 से मार्केट उठ के ये 3375 तक जाती है। 3375 तक जाएगी आपको लगता है, और 3372 से मार्केट उठ के इसका हमने एसएल जो है वो रखना है 3369, ठीक है। कि तीन अगर 3372 से हमने ट्रेड ली थी ना, 3369 पे आएगी तो ऑटोमेटिक ट्रेड जो है ना लॉस में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये इसका तरीकाकार है। अब आप इसको कंफर्म कर देंगे। अब ये देखें, ये जो ट्रेड है ये पेंडिंग में चली गई है, ठीक है। मेरी पहले ऑलरेडी 2 ट्रेड्स पेंडिंग में थी, अब ये भी पेंडिंग में चली गई है। ओके हो गया। ये तरीकाकार है इसका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपको फॉरेक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। A to Z चीज़ें आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।